हेलो सर। आवाज आ रहा है? सॉरी, मैंने अनम्यूट कर दिया था, हाँ, गलती से अभी आ म्यूट रहा है हो सर, गया। अभी आ हाँ, मैं बोल रहा रहा है हूँ सर। आइसोबार्स। अभी सेकंड कैटेगरी आइसोबार्स। व्हाट आर आइसोबार्स? एक है हाइड्रोजन 1 3 और एक है हीलियम 2 3। तो तुमको क्या दिख रहा है? सिमिलरिटी दिख रहा है। हम्म, इसका एटॉमिक मास क्या है? सेम है। same है। तो डेफिनेशन क्या है? टू एटॉम्स डिफरेंट ऑफ different सेम element एटम having same atomic mass मास but different atomic number। नंबर। समझा? समझा? एटॉमिक मास को कैसे लिखते हैं? हाँ सर। एटॉमिक मास को ए लिखते हैं। रिमेंबर नोटिफिकेशन, एटॉमिक मास ये लिखते हैं। और जेड किसको लिखते हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। समझा? देखो, आइसोटोप में सेम हाँ सर। एटॉम था, सेम एलिमेंट था, लेकिन यहाँ पर अलग एलिमेंट है। हाइड्रोजन है, हीलियम है। गलती नहीं करना, गलती नहीं करना। आइसोबार्स किसको बोलते हैं? अलग एलिमेंट है, एटॉमिक मास सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर अलग है। क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ सर। यस सर। और एक एग्जांपल क्या होगा? कार्बन C614 और नाइट्रोजन C714। देखो, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है कि नहीं? एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? क्लियर? यस सर। नेक्स्ट विल गो टू, नेक्स्ट क्या रहेगा आर्यन? बताओ, पढ़ा हुआ तो स्कूल में। आइसोटोन। आइसोटोन्स। ए फिर ए आइसोटोन। हाँ सर, आइसोटोन। ला रहे बच्चे, आइसोटोन्स। आइसोटोन, अभी मुझे एग्जांपल बताओ। लिथियम 37, बेरिलियम 48। ठीक है ना? अब मुझे बताओ क्या है? हाँ, इसमें सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहता है। इज इट? इज इट? वेरी गुड, वेरी गुड। यहां पर खाली न्यूट्रॉन सेम रहता है। देखो, यहां पर क्या है? ये प्रोटॉन, ये 3 है, तो यहां पर क्या? प्रोटॉन 3 है, इलेक्ट्रॉन भी 3 है, तो न्यूट्रॉन कितना आएगा? 4 है। यहां पर प्रोटॉन क्या है? 4 है, इलेक्ट्रॉन 4 है, और न्यूट्रॉन कितना है? 4 है। मतलब न्यूट्रॉन सेम रहता है। या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, A माइनस जेड इज इक्वल टू इज सेम। मतलब 7 - 3 हाँ। ये भी 4 है, 8 - 4 भी 4 है। मतलब द डिफरेंस ऑफ द एटॉमिक मास एंड द atomic number is same. So atoms of different elements having A minus Z same, or atoms of different element having number of neutrons to be same are called isotones. Is it clear? Is it clear? Hello यस सर। यस सर, यस सर। आर्यन, समझाना पूरा? पक्का ना? हाँ सर। वेरी गुड। चलो, okay, so now we will go to the next, nuclear shape. Nuclear shape, size and density. मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ सर। सर। हाँ। हाँ। सिद्धि हाँ सर। किधर? सिद्धर, वेर यू सिद्धि? सर वाईफाई चला गया था, मैंने ओके। आपको टेक्स्ट। हाँ नहीं, मैंने नहीं देखा, मैं पढ़ा रहा था ना, मैंने वो देखा नहीं। हाँ सर। चलेगा, नो प्रॉब्लम। एनीवे, यू ऑलरेडी पढ़ चुके हो ना ये तुम? हाँ सर, इवन आई हैव माय नोट्स। चलेगा। यू वांट टू, इफ यू वांट टू बी देयर यू कैन बी देयर, और यू वांट टू लीव यू कैन लीव। यस सर। ओके, तो हम लोग अभी पढ़ेंगे न्यूक्लियर का शेप। शेप क्या है मुझे बताओ? नॉर्मली न्यूक्लियस को हम लोग स्पेरिकल शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल। एक स्फीयर की तरह रहता है, 3 डायमेंशनल रहता है, बॉल की तरह रहता है। ठीक है ना? बट नॉर्मली वो
10% डेविएशन रहता है। मतलब तुम अगर बोलोगे प्रॉपर एक सर्कल नहीं रहेगा, इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। क्या ये प्रॉपर सर्कल है? नहीं, प्रॉपर नहीं है। नहीं। अर्थ कैसा है? एलिप्टिकल है, पता है ना? अर्थ ऐसा है, समवेयर लाइक हाँ दिस। सर। तो अर्थ क्या है ना, ऊपर में देखोगे ना पोल्स में फ्लैटेंड है, तो फ्लैट ये है और 10% डेविएशन है। तो 90% ये क्या है? स्फीयर है, समझा? हाँ 90% स्फीयर है, 10% का डेविएशन रहता है। तो अगर हम लोग को स्फीयर मानते हैं, उसका वॉल्यूम क्या होगा? व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम? अगर इसका रेडियस मान लो r होता है, तो उसका वॉल्यूम क्या बोल सकते हैं? 4/3 पाई आर क्यू, है कि नहीं? इसका वॉल्यूम है। अगर तुमको रेडियस दिया है तो यू कैन फाइंड द वॉल्यूम। क्लियर? यस सर। तो अगर मैं बोलूंगा यूरेनियम, एक यूरेनियम को पता है कितना बड़ा रहता है? 90 to 238। मतलब इसमें 238 न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स है। सिमिलरली हाँ अगर मैं बोलूंगा बेरिलियम का 48, तो मुझे बताओ जिसका ज्यादा क्वांटिटी में न्यूट्रॉन प्रोटॉन है उस न्यूक्लियस का शेप बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा ही होगा ना। बड़ा होगा। हाँ सर। तो मतलब नेट में हम अगर बोलेंगे जिसका ज्यादा एटॉमिक नंबर है उसका ज्यादा रेडियस होगा। इज इट सो? हाँ तो अगर मैं बोलूंगा, ऐसा नहीं बोलूंगा, अगर ज्यादा उसका एटॉमिक नंबर है उसका वॉल्यूम भी ज्यादा रहेगा, ऑब्वियसली ना। मतलब अगर मैं वॉल्यूम को लिखता हूं 4/3 पाई आर क्यू इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब मोर द वॉल्यूम मोर द ए इज दिस। अगर ये मेरा एक कांस्टेंट है, इसको मैं निकाल दूं, कैन आई राइट आर क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बढ़ेगा तो आर क्यू भी मेरा बढ़ेगा। हाँ सर। हाँ हाँ। तो क्या मैं लिख सकता हूं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब 1/3 रूट ऑफ ए? अरे उधर चला जाएगा ना, आर क्यू इक्वल टू ए, आर क्यू इज ए, उधर चला जाएगा तो इसका रूट हो जाएगा ना। बराबर सर। हाँ अगर ये प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब कोई तो एक कांस्टेंट है जो इक्वल करेगा। इसका मतलब कैन आई राइट आर इक्वल टू आर नॉट 1/3? यस और नो? यस और हाँ नो? सर, बोल सकते हैं। तो ये मेरा रेडियस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अगर तुमको एटॉमिक मास देता है तो यू कैन फाइंड द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। रेडियस क्या है? न्यूक्लियस का लास्ट शेल में जो है ना, लास्ट शेल में देखो, अंदर हाँ में भी होगा, बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वहां का रेडियस, उसको बोलते हैं क्या? रेडियस बोलते हैं इसको। तो ये रेडियस किसके ऊपर डिपेंड करता है? कितना भरा पड़ा है। जितना भरा पड़ेगा उसका रेडियस बड़ा रहेगा, समझा? क्लियर? हाँ सर। हाँ तो ये आर नॉट क्या है? आर नॉट को क्या बोलते हैं? एक कांस्टेंट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? उसका वैल्यू कितना रहता है? 1.2 फर्मी। क्या बोलते हैं? 1.2 फर्मी। फर्मी बोलते हैं, समझा? क्लियर? हाँ हाँ सर। ओके। सो द न्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट एटम ऑफ डिफरेंट रेडियाई। डिफरेंट एटम मतलब हाइड्रोजन का एटम ले लो, ऑक्सीजन का ले लो, क्लोरीन का ले लो, यूरेनियम का ले लो, जेनॉन का ले लो, रेडन का ले लो, किसी का भी ले लो, क्योंकि सबका अलग अलग एटॉमिक मास है, सबका रेडियस भी अलग रहेगा। अगर तुम एटॉमिक मास बढ़ाओगे, सिमिलर नॉर्मल सी बात है ना, तुम्हारे घर में 2 लोग रहते हैं, अगर 4 लोग चाहिए तो तुमको बड़ा घर लेना पड़ेगा। ज्यादा लोग रहेंगे तो ज्यादा घर बड़ा घर चाहिए होगा, है कि नहीं? हाँ इज इट क्लियर? अद्वैत, आर्यन, सिद्धि? हाँ सर। Okay. Now we will talk about what is nuclear density. What is nuclear डेंसिटी। density का फुल फॉर्म क्या है बताओ? What is the formula for density? क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। वेरी गुड, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मुझे बताओ न्यूक्लियस का मास क्या है? ए है, हाँ है कि नहीं? हाँ। इसका यूनिट क्या है? मैंने बोला था 1 AMU है। और वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम हमने लिखा था 4/3 पाई आर क्यूब। आर तो क्यूब। कैन आई राइट 4/3 पाई आर क्यूब? हाँ सर। यस और नो? बट Yes, हमको sir. पता है आर नॉट क्या है। आर नॉट हमने क्या लिखा था, ये याद है?
अगर r इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3 तो मेरा आर क्यू क्या हो जाएगा, आर नॉट क्यू ए 1/3 इंटू 3, मतलब हाँ आर नॉट क्यू R0 क्यूब इंटू ए। ए। तो क्या हाँ मैं सर। लिख सकता हूं a/4/3 पाई आर नॉट क्यू इंटू ए लिख सकता हूं। हाँ ए कैंसर। तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 3/4 पाई आर R0 नॉट क्यू। क्यूब। समझा? यस सर। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, देखो ये वन एएमयू के बारे में बता रहा हूं, है क्या ना, 1 एएमयू। तो हम लोग क्या करेंगे, एएमयू का वैल्यू डालेंगे, कितना डालेंगे एएमयू का वैल्यू, अरे एएमयू का हाँ वैल्यू डालना पड़ेगा ना हमको। हाँ सर। हाँ ये 1 इंटू 1 एएमयू है, मतलब तो अभी मेरा क्या हो जाएगा 3/4 पाए आर नॉट का वैल्यू क्या बताया मैंने, 1.2 फर्मी। इसका मतलब क्या है, 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 का क्यूब। आर नॉट का वैल्यू हाँ 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15, समझा, मीटर, हाँ सर। उसका क्यूब। तो मीटर क्यूब मतलब मीटर क्यूब हो जाएगा ना, ऊपर मेरा क्या आ हाँ जाएगा सर। 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। तो सब कांस्टेंट है, तो ये सॉल्व होके इसका डेंसिटी क्या आएगा, 17 kg पर मीटर क्यूब। हाँ तो मतलब तुमने क्या देखा, ए कट गया, मतलब क्या तुमने सोचा कि डेंसिटी जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। हाँ समझा। हाँ सर। मतलब तुम्हारा कोई भी एटम हो, यूरेनियम हो, बेरिलियम हो, बोरॉन हो, उसका कार्बन डेंसिटी हो, सेम रहेगा। इसका डेंसिटी ऑलवेज सेम रहेगा। कितना, 2 इंटू 10 टू 2 दावर into 10 to the power 17 17 kg kg पर मीटर। per कैन meter। यू इमेजिन सच ए हाई डेंसिटी, सच ए हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या तुमने देखा, मास इज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए, ऑफ डेंसिटी और ए। मास इज सेम, सॉरी नॉट मास, मास इज। हाँ वही सर। nuclear density is independent of A and it is same for all atoms, समझा? यस And सर। next is the nuclear density is 10 to the power 14 times larger than किसका, वाटर। एक वाटर का डेंसिटी कितना रहता है पता है, 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब। लेकिन एक न्यूक्लियस का कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर 17। अगर तुम डिवाइड करोगे, इसको हाँ डिवाइड करोगे 2 इंटू 10 टू द पावर 17 में, तो कितना आएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर 2 into 10 to the power 14 टाइम्स 4। देन वाटर। मतलब इतना हाई है वाटर से, समझा? हाँ सर। तो हमारा वैल्यू कितना निकला, 2 इंटू 10 टू द पावर 17 निकला। अभी एक प्रॉब्लम करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा, देखना तुमको आसपास ये वैल्यू आएगा। एक प्रॉब्लम करो, समझ में आ जाएगा। तो तुम्हारा क्या है, आयरन न्यूक्लियस का, एक आयरन न्यूक्लियस का उसका एक मास कितना है पता है, दिया है 555.85 एमयू। मतलब इसमें मल्टीप्लाई करोगे 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। इसका ए दिया है 56, मतलब ऑलमोस्ट 56, मतलब ये 56 से ऑलमोस्ट है ना। तो ये तुम हाँ बेसिकली ये मल्टीप्लाई करो, ए ये है। तो अभी तुम्हारा रेडियस नहीं दिया, तुमको डेंसिटी पूछा है, निकालो। क्या करोगे, क्या करोगे, फॉर्मूला क्या है अपना, 3/4 R। हाँ वही सर। 1 एमयू ना। तो एमयू को हाँ सेम सर। ही आएगा, सेम ही आएगा वैल्यू। तो ऑलमोस्ट तुम्हारा आएगा 1.6, तुम्हारा आएगा ऑलमोस्ट 2.29 आएगा इंटू 10 टू द पावर -17 kg। माइनस नहीं, देखो ये ऑलमोस्ट सेम है ना, हाँ सर वही। समझ में आया हाँ सर। हाँ अद्वैत, सर हाँ। क्लियर? हम्म। यस सर, क्लियर सर।
We'll continue in the next class. Okay, Next sir. class means tomorrow we are meeting in. अरे कहाँ ये लोग, कहाँ हम लोग पढ़ते हैं मुझे बताओ.